तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि हम MySQL को यूज करके एपीआई कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक बार XAMPP सर्वर चालू कर लेते हैं और हमने शायद एक टेबल यूज की थी ट्रायल नाम से, वो एक बार देख लेते हैं। एडमिन, इसको एक बार हम हटा देते हैं। हमारी डेटाबेस कनेक्शन जो थे वो थे config.js के अंदर और index.js के अंदर हमने एपीआई बनाया था। ठीक है, नाउ एक बार पोस्टमैन को भी अप्लाई कर लेंगे, इसको कॉल करके। डेटाबेस मेरा है ट्रायल नाम से, स्टूडेंट नाम से मेरी टेबल है। ओके, एक बार लास्ट, परफेक्ट। सो बेसिकली एक बार इसको रन करेंगे टर्मिनल पे, न्यू एंड cd my first project, ओके, nodemon और index.js। जब हम सर्वर को रन कर रहे हैं, फाइल को सेव करते हैं और पोस्टमैन पे जाके एक बार एपीआई को हिट करते हैं। ये एपीआई था हमारा, इसको यहां से सेंड कर रहे हैं गेट के लिए। सो यहां पे 200 ओके आ रहा है, साथ में हमें आउटपुट में मिल रहा है कॉल्ड, जो हमने यहां पे प्रिंट करवाया था कॉल्ड करके। नाउ बेसिकली यहां पे एक एरर और वार्निंग हमें मिल रही है। वो एरर वार्निंग क्या है? ये बोल रहा है HTTP हेडर सेंट, मतलब आपका जो response.send है वो मल्टीपल टाइम कॉल किया गया है। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले response.send को हटा देते हैं, सेव करते हैं और अब एक बार एपीआई को हिट करते हैं। आप देख सकते हो डेटाबेस में जो भी वैल्यूज मेरे पास है, अजीत एंड रोहन नाम से वैल्यूज है। हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये सारी वैल्यूज मेरे को यहां पे मिल चुकी है और हमारा जो गेट एपीआई था वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब हम जाने वाले हैं पोस्ट एपीआई के ऊपर। तो नाउ पोस्ट एपीआई को दो तरीके से काम किया जा सकता है, स्टैटिक डेटा से और एक एपीआई डेटा से। हम एक बार दोनों काम करके देख लेते हैं। यहां से इसको हटा देंगे और हम लिख लेंगे app.post, देन विल पुट ए ब्रैकेट, देन स्लैश और एक एरो फंक्शन बना लेंगे। यहां पे हम डाल देंगे रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स और अंदर आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है, हमें यहां पे एक स्टैटिक डेटा बनाना है। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, और मेरे पास पैरामीटर्स क्या क्या है वो मैं देख लेता हूं। नेम है मेरे पास पैरामीटर में डेटाबेस में और पीडब्ल्यूडी है। तो नेम में ले लेता हूं फॉर एग्जांपल अखिल करके, एंड यहां पे मैं ले लेता हूं दूसरा पैरामीटर दैट इज पीडब्ल्यूडी, और ये मैं यहां पे ले लेता हूं 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, तो मैंने बेसिकली यहां पे दोनों डेटा बना दिए, दोनों स्टैटिक बनाए अभी के लिए। नाउ ये डेटा मेरे को डलवाना है डेटाबेस के अंदर, तो मैं लिखूंगा कनेक्शन डॉट क्वेरी और यहां पे एक क्वेरी डालूंगा दैट इज इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम मेरा स्टूडेंट, और फिर आपको यहां लिखना होता है सेट, और सेट लगा के आपको डाल देना होता है क्वेश्चन मार्क। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बोलते हैं, मतलब यहां पे आपको वैल्यूज नहीं डालनी कि वैल्यू क्या क्या चाहिए, आप वैल्यू आगे पास कर सकते हो इस तरीके से। कॉमा लगाया और आपको डेटा में डालना है ये वाला डेटा, तो मैंने लिया ये और यहां पे जाके डेटा डाल दिया। नाउ इस क्वेरी के अंदर पहला पैरामीटर क्वेरी थी, दूसरा डेटा था, तीसरा एक पैरामीटर होता है जो होता है ERR, जिसमें एरर आती है पहले, फिर आता है रिजल्ट, और उसके अंदर थर्ड पैरामीटर था फील्ड्स इस तरीके से, और ये बन जाएगा एक एरो फंक्शन। सही, तो 3 पैरामीटर डालने हैं, एरर, रिजल्ट और फील्ड। फिर चेक करना है यहां पे, अगर ERR, अगर एरर आ रही है तो क्या प्रिंट करवा देंगे ERR, नहीं तो कर देंगे response डॉट सेंड और यहां पे प्रिंट करा देंगे रिजल्ट। इस तरीके से इसको एक बार सेव कर लेते हैं। तो वापस रिकॉल करवाता हूं, पहले आपने एक स्टैटिक डेटा बनाया, फिर आपने क्वेरी लगाई
और क्वेरी के अंदर पहला पैरामीटर जो है वो क्वेरी होगी, दूसरा आपका डेटा होगा, और तीसरा आपका एक कॉलबैक फंक्शन होगा जिसमें 3 पैरामीटर्स होंगे, एरर, रिजल्ट और फील्ड। ये तीनों पैरामीटर आपको डालने, ठीक है। ये करने के बाद एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करके यहां जाते हैं, पोस्ट एपीआई हमारी, इसको हिट करते हैं, ठीक है। ओके, यहां पे कुछ तो एरर हमें मिली है, वो चेक कर लेते हैं। ये हमें बोल रहा है कंसोल डॉट क्वेरी इज नॉट ए फंक्शन, और कंसोल डॉट क्वेरी हमने कहां लिख दिया है, ओके, यहां गलती से कंसोल आ गया, मेरे को कौन लिखना था। सेव किया, क्वेरी रन हुई, और एक बार डेटाबेस चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे, अभी तो कोई डेटा नहीं है, ए पे हिट करते हैं, डेटा इंसर्टेड दिखा रहा है। डेटाबेस चेक करते हैं, आप देख सकते हो आपका स्टैटिक जो डेटा था वो यहां पे आ चुका है। नाउ अगर इसी डेटा को मेरे को डालना है डायनेमिकली, तो वो कैसे मैं डाल सकता हूं, यहां से एक बार डेटा कॉपी कर लेते हैं, और डेटा कॉपी करके बॉडी पे चल जाते हैं, और यहां ले लेते हैं रो के अंदर डेटा जो हमारा है वो जेसन फॉर्मेट में। अब यहां पे डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे एक बार मैं ये पेस्ट कर देता हूं, नेम नाम की जो की है उसको इन्वर्टेड कॉमा में ले लेता हूं, इस तरीके से। नाम में से यहां से अकील हटा देता हूं, रिदम कर देता हूं, यहां पे ले लेता हूं पासवर्ड को इन्वर्टेड कॉमा में, और पासवर्ड में सेम ही रहने देता हूं, ठीक है। अब जो डेटा आएगा वो मेरे पास एक्चुअली स्टैटिक नहीं आएगा, वो मेरे पास डायनेमिक आने वाला है। और डायनेमिक डेटा के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप लोग कभी भी ना ये लगाना मत भूलना, एक्सप्रेस डॉट जेसन, इसके बिना आपका डेटा एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा वहां से, ठीक है। अब हम जाते हैं, और जो डेटा हमने यहाँ पे स्टैटिकली डाला था वो हटा देंगे, और यहां लिख देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस तरीके से सेव करेंगे। सेव करने के बाद जाके यहां पे एपीआई को हिट करेंगे, एपीआई ने बोला डेटा इंसर्टेड है, चेक करेंगे डेटाबेस। सो आप देख सकते हो दोनों मेथड या दोनों वेज से आपको एपीआई में डेटा हिट करना सिखा दिया है, वन बाय द स्टैटिक मेथड एंड अदर बाय द एपीआई। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।